हेलो दोस्तों। क्या आपकी बिल्डिंग या घर के ऊपर वाले फ्लोर्स पर पानी का प्रेशर बिल्कुल कम आता है, या फिर बार बार पंप ऑन ऑफ करने से आप परेशान हैं? आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम इस डबल पंप ऑटोमेटिक बूस्टर सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे। हम पैनल के अंदर की एक एक वायर, इंडिकेटर लाइट्स, सेलेक्टर स्विचेस और प्रेशर स्विच के कनेक्शंस को डिटेल से समझेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पैनल के फ्रंट बॉडी की। यहां आपको कई तरह की लाइट्स और स्विचेस दिख रहे होंगे। ग्रीन लाइट्स, पंप रन। जब पंप चल रहा होता है तब ये ग्रीन लाइट जलती हैं। इससे दूर से ही पता चल जाता है कि कौन सा पंप चल रहा है। रेड लाइट्स, ट्रिप इंडिकेटर। ये सबसे जरूरी लाइट है। अगर पंप के अंदर कोई फॉल्ट आता है या मोटर जाम होती है तो ओवरलोड रिले पावर कट कर देती है और ये रेड लाइट जल जाती है। इसका मतलब है कि पंप ट्रिप हो गया है। येलो लाइट, ये अक्सर पावर ऑन या लो वाटर लेवल के लिए होती है, जो बताती है कि पैनल में मेन सप्लाई आ रही है। सेलेक्टर स्विचेस, हैंड ऑफ ऑटो। इसमें 3 पोजीशंस होती हैं। हैंड, मैनुअल। इस पे करने से पंप डायरेक्ट चलने लगता है टेस्टिंग के लिए। ऑफ पर पंप बंद रहेगा। ऑटो, इस मोड पर सिस्टम पूरी तरह प्रेशर स्विच के कंट्रोल में चला जाता है। अब बात करते हैं इस सिस्टम के कमांडर की, यानी प्रेशर स्विच। इसकी वायरिंग कैसे होती है, ध्यान से सुनिए। प्रेशर स्विच एक तरह का मैकेनिकल स्विच है जो पानी के दबाव पर काम करता है। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एनसी, नॉर्मली क्लोज्ड, और कॉमन। हम कंट्रोल सर्किट की एक वायर जो कॉन्टैक्टर की कॉइल को जाती है, इस स्विच के जरिए सीरीज में लगाते हैं। जब सिस्टम में प्रेशर कम होता है तो स्विच के कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं और करंट आगे पास होकर कॉन्टैक्टर को ऑन कर देता है। जैसे ही प्रेशर पूरा होता है, स्विच ओपन हो जाता है और पंप तुरंत बंद हो जाता है। इसके अंदर एक रेंज सेटिंग स्क्रू होता है जिससे आप सेट कर सकते हैं कि पंप कितने बार प्रेशर पर स्टार्ट होगा और कितने पर बंद होगा। अब पैनल के अंदर देखते हैं। यहां वायरिंग को समझना आसान है। मैन इन कमर सबसे पहले 220 वी सप्लाई एमसीबी में आती है। एमसीबी से निकलकर ये 2 अलग अलग सीमेंस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स में जाती है। कंट्रोल वायरिंग, हमने यहां 2 पंप 2 फीट सेलेक्टर स्विच लगाया है। इससे हम चूज कर सकते हैं कि आज हम कौन सा पंप चलाए और कौन सा पंप बंद करे। हमने वायरिंग ऐसे की है कि अगर एक पंप ट्रिप हो जाए तो कंट्रोल पैनल ऑटोमेटिक दूसरे पंप को कमांड भेज सके। कुछ एडवांस्ड पैनल्स में ये होता है। फेरूले नंबर्स, आप देख सकते हैं हर वायर पर येलो कलर के नंबर फेरूल्स लगे हैं। ये मेंटेनेंस के वक्त बहुत काम आते हैं ताकि पता चले कौन सी वायर कहां जा रही है। अब पंप के ऊपर जो टर्मिनल बॉक्स है उसे देखिए। सिंगल फेज सिस्टम में यहां स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन होता है। टर्मिनल बॉक्स में यू, वी, डब्ल्यू या एल, एन के पॉइंट्स होते हैं। यहां वायरिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि जॉइंट्स लूज ना हो। लूज कनेक्शन की वजह से टर्मिनल बॉक्स जल सकता है। सही रेटिंग का कैपेसिटर होना जरूरी है, वरना मोटर ओवरहीट होकर जल सकती है। इस सिस्टम को लंबे समय तक चलाने के लिए हफ्ते में एक बार प्रेशर गेज जरूर चेक करें। अगर पंप बार बार ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके प्रेशर टैंक में एयर चार्ज कम हो गई है। उसमें पीछे लगे वाल्व से एयर प्रेशर मेंटेन करें। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप इस ऑटोमेटिक सिस्टम की वायरिंग और वर्किंग पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको इसका वायरिंग डियाग्राम चाहिए तो मुझे YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें या नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और टेक्नीशियन की मदद हो सके। मिलते हैं एक और टेक्निकल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।